हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हेडलाइन में यहाँ पर बताई जा रही है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 20,000 से अधिक एंटी टैंक मिसाइलों और 1,500 लॉन्चरों की मांग की, जिनमें 60% मेड इन इंडिया सामग्री होगी। तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से ये डिमांड आ रही है भारतीय सेना के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स को लेकर एंड साथ ही साथ लॉन्चर्स को लेकर। एक चीज़ और, सिमुलेटर्स भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो जो भी कंपनीज इन चीज़ों से बिलोंग करती है, उन कंपनीज को आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को डिस्कस करेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारतीय सेना की टैंक रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों यानी कि ATGMs के साथ साथ 1,500 लॉन्चर और सिमुलेटर की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध यानी कि RFI जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इस चीज़ को समझना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा RFI जारी किया गया है इन प्रोडक्ट्स की खरीद को लेकर। ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर देख सकते हो। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स 20,000 से अधिक, वो भी नई पीढ़ी की, एंड साथ ही साथ 1,500 लॉन्चर्स और सिमुलेटर्स भी इसमें शामिल है। तो इन चीज़ों की खरीद के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा RFI जारी किया गया है। RFI क्या होता है, इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ कर चलो कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो एक लेटर के तौर पे दी जाती है। उसमें बताई जाती है कि हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये प्रोडक्ट कैसी है और मुझे इस प्रकार की प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या आप ये कर सकते हो, क्या आप ये बनाकर दे सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। इस प्रकार की ये एक लेटर होती है RFI, ऐसे आप समझ कर चल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी खरीद के लिए RFI जारी की गई है। एंड RFI में यहाँ पर कही ये जा रही है कि हमें एडवांस्ड उन्नत किस्म के एंटी गाइडेड मिसाइल्स चाहिए जो कि हर मौसम में, हर परिस्थिति में काम करे। ठीक है, जो भी मिसाइल लॉन्चर्स या सिमुलेटर्स की बात करें, वो एडवांस तरीके के होने चाहिए जो कि हर परिस्थिति में काम करने चाहिए। तो अपनी डिमांड्स बताते हैं ये। ठीक है, एंड उसके बाद कंपनी के द्वारा रिप्लाई फिर आएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सब कुछ चीज़ें होती है, नेगोशिएशन सब कुछ होता है, एंड उसके बाद डील होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये खबर है बेसिकली, और खबर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हो 20,000 से अधिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की खरीद की बातें हो रही है, 1,500 लॉन्चर्स की बातें हो रही है, साथ ही साथ सिमुलेटर्स की बातें हो रही है। अब देखो यहाँ पर समझो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल BDL हो गया, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एंड उसके बाद L&T को आप लोग समझते हुए कि यार ये एक इंफ्रा कंपनी है। जी हाँ, इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। मेजर रेवेन्यू इनका इंफ्रा सेक्टर से ही आता है, लेकिन साथ ही में डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है अपने सब्सिडरीज के माध्यम से। तो ये जो कंपनी है, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड इनका बिजनेस है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर हम नीबे लिमिटेड की बात करें तो नीबे जो है ये लॉन्चर्स के अंदर काम करती है, मिसाइल्स के अंदर काम करती है। बेसिकली मिसाइल्स या लॉन्चर्स ये नहीं बनाती है, उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है, नीबे लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा जो मिसाइल्स के अंदर एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं वो कौन सी कंपनी बनाती है, सोलार इंडस्ट्रीज। तो इससे सोलार इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं जो भी इस
चीज़ के अंदर काम करते हैं। लाइक टाटा की भी एक कंपनी है, टाटा एडवांस्ड नाम करके कुछ है, तो ये कंपनी भी काम करती है। तो जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है उनको भी हो सके तो बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी जो है उन्हीं को ऑर्डर्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों प्रकार की कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी कंपनीज बिलोंग करती है। एक चीज़ और यहाँ पर देखो, सिमुलेटर की बात करें तो सिमुलेटर के अंदर कौन सी कंपनी काम करती है? जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजीज को भी आगे चलकर हो सके तो बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस चीज़ के ऑर्डर अगर मिलते हैं आगे चलकर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कदम का उद्देश्य सेना को विभिन्न इलाकों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए उन्नत हथियारों से लैस करना है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। यह खरीदे भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। इस श्रेणी में यह अनिवार्य है कि कम से कम 60% सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त की जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 50% भारत में ही रहे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें 60% के जो सामान यूज किए जाएंगे, जो सामग्री यूज किए जाएंगे, वो घरेलू रूप से यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे डेफिनेटली, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये न्यूज आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है ये भारतीय वायुसेना और DRDO के बीच सहयोग से हवाई प्रक्षेपित भूमि हमलावर क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में तेजी आएगी। क्रूज मिसाइल से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है। बेसिकली थोड़ा विस्तार से हम इसे समझेंगे। भारतीय वायुसेना के त्वरित विकास के आह्वान के जवाब में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO 2025 से एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि ALLCM कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। तो देखो, भारतीय वायुसेना के आह्वान के जवाब में ये चीज़ें की जा रही है DRDO के द्वारा। ये जो क्रूज मिसाइल है इसके ऊपर काम शुरू होगी, इसकी परीक्षण शुरू होगी 2025 से। ठीक है, ये जो क्रूज मिसाइल होगी ये काफ़ी एडवांस्ड मिसाइल होगी, है ना। देखो यहाँ पर आगे और भी चीज़ें बताई जा रही है। भारतीय सेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE द्वारा डिज़ाइन और विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर आधारित ALLCM को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा इस क्रूज मिसाइल को। एंड ये जो क्रूज मिसाइल है ये ADE के द्वारा डेवलप की गई, डिज़ाइन की गई सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर आधारित है। ठीक है, प्रथम चरण के सॉलिड रॉकेट बूस्टर को हटाने के कारण भारतीय वायुसेना का यह संस्करण लगभग 1.3 टन हल्का होगा। 800 से 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ ALLCM भारतीय वायुसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होगी, जो इसे दुश्मन के इलाके में गहरे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। सुपरसोनिक ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल की तुलना में इसकी सबसोनिक गति संभावित लागत लाभ प्रदान करती है। DRDO ने सुखोई 30 MKI से 5 मीटर लंबी मिसाइल प्रणाली के प्रारंभिक प्रशिक्षण करने की योजना बनाई है। सफल परीक्षण के बाद मिसाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक परीक्षण फायरिंग की जाएगी। डेफिनेटली टेस्ट तो होती हैं, तो वो टेस्टिंग होगी मतलब परीक्षण हो जाने के बाद। सुखोई 30 MKI पर सत्यापन के बाद ALLCM को तेजस MK1A और MK2 प्लेटफॉर्म सहित अन्य
IAF लड़ाकू विमानों में एकीकृत किया जाएगा। इससे IAF की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोस्तों ये जो क्रूज मिसाइल हमारी आने वाली है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सुखोई 30 MKI के साथ लेस किए जाएंगे एंड उसके बाद आगे चलकर जो हमारे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उसके अंदर यूज किए जाएंगे। फिर यहाँ पर मार्क 2 के साथ भी लेस किया जाएगा क्रूज मिसाइल को, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। DRDO का लक्ष्य 2028 तक ALLCM के विकासात्मक परीक्षण पूरे करना और उत्पादन शुरू करना है। इस मिसाइल का सफल विकास और तैनाती भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेगी और संभावित खतरों के खिलाफ एक निवारक प्रदान करेगी। तो दोस्तों इसका लक्ष्य यहाँ पर ये रखा गया है 2028 तक, ठीक है। 2028 तक ये जो परीक्षण है ये पूरी हो सकती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्शन जो है ये शुरू हो सकती है ये क्रूज मिसाइल की। अभी तो यहाँ पर 2025 से इसकी परीक्षण स्टार्ट होगी। परीक्षण सक्सेसफुल हो जाने के बाद टेस्टिंग वगैरह होगी, सब कुछ हो जाने के बाद फिर प्रोडक्शन चालू हो सकती है। तो उसमें टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। 2028 तक यहाँ पर बताई जा रही है कि जो परीक्षण है ये कंप्लीट हो सकती है और उत्पादन शुरू हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू होगी तो जो भी कंपनीज इस चीज़ से बिलोंग करती है, मिसाइल से बिलोंग करती है, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। डेफिनेटली BDL को बेनिफिट्स मिल सकता है आगे चलकर। ऐसे में साथ ही साथ सोलार इंडस्ट्री जो कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव बनाने का काम करता है और जो भी मिसाइल सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रकार के क्रिटिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ ये समझकर चलो कि यार न्यूज़ अच्छी है तो अब स्टॉक के अंदर कल से तेज़ी आनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि भाई 1-2 दिनों की तेज़ी के पीछे मत पड़े रहो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और कंपनीज के ऊपर भरोसा है तो, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यूज़ को अभी हमने डिस्कस किया ये सब न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। ये समझ कर चलना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो फिर इन चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ आपको चार्ट देखकर डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन चीज़ों को समझना है ना। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।